शनि की साढ़े साती लगती कैसे है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और क्या क्या दुष्प्रभाव देती है। शनि की साढ़े साती लगती है तो सर्वप्रथम व्यक्ति की पैसे या आर्थिक हानि करा, या तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में आप ऐसा कोई मोटा इन्वेस्टमेंट कर दोगे जो आगे जाकर आपके लिए गले की हड्डी बन सकती है। ये उपाय आपने किए तो शनि की साढ़े साती आपको कष्ट नहीं देगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। शनि की साढ़े साती, जब कोई भी ज्योतिषी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताता है कि आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है तो आप घबरा जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब तो दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि शनि की साढ़े साती लगती कैसे है, आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और क्या क्या दुष्प्रभाव देती है, तथा उन दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। और बेहद महत्वपूर्ण कि क्या शनि की साढ़े साती केवल दुष्प्रभाव ही देती है या फिर उस दौरान यानी साढ़े साती के दौरान व्यक्ति को कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं। समझिए, बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। ये वीडियो आपने देख लिया तो शनि की साढ़े साती का जीवन से डर ही मिट जाएगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी राशि पर शनि की साढ़े साती लगती कब है। हम कैसे मालूम करें कि हमारी राशि पर शनि की साढ़े साती लग रही है, चल रही है या नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं और जानते हैं कि शनि की साढ़े साती आखिर लगती कैसे है। शनि की साढ़े साती को 3 फेजों में बांटा गया है। प्रथम फेज, जब किसी भी राशि से 12वें भाव में शनि बैठ जाए। जैसे आप समझिए कि आपकी मेष राशि है। अब मेष राशि है तो मेष राशि, ये आप स्क्रीन पर कुंडली देख रहे हैं, आप देखिए आपकी मेष राशि है। अब आपके 12वें भाव में कौन सी राशि आ गई? मीन राशि। अब शनि की साढ़े साती कब लगेगी मेष राशि पर? जब 12वें भाव में यानी मीन राशि में शनि गोचर करेंगे। अभी शनि कहां है? वर्तमान की जब मैं वीडियो बना रहा हूं इस वक्त शनि है कुंभ राशि में, तो अभी तो मेष राशि पर शनि की साढ़े साती नहीं है। जैसे ही देखिए मीन राशि में शनि गोचर करेंगे तो आपकी जन्म कुंडली में कहां बैठेंगे? 12वें भाव में। 12वें भाव में जैसे ही शनि आपके बैठेंगे वैसे ही शनि की साढ़े साती आप पर शुरू हो जाएगी, यानी शनि की साढ़े साती आप पे लग जाएगी। अब 12वें भाव में जब तक शनि रहेंगे ये शनि की साढ़े साती का पहला फेज रहेगा। अब 12वें भाव में यानी मीन राशि में जब तक शनि रहेंगे तब तक इस शनि की साढ़े साती का पहला फेज रहेगा। अब पहला फेज कितने दिन का रहेगा? 2.5 वर्ष का, लगभग 2.5 वर्ष का। यानी पहला फेज कितने का हुआ? 2.5 वर्ष का। अब शनिदेव 2.5 वर्ष बाद में मीन राशि से निकलकर मेष राशि में आ जाएंगे, यानी आपके लग्न में आ जाएंगे। तो ये हो गया शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण। ये मुख्य चरण होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी दौरान आती है। मेष राशि में भी फिर ये 2.5 वर्ष रहेंगे। फिर 2.5 वर्ष बाद में ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो आपके लिए कहां बैठेंगे? द्वितीय भाव में। तो ये शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण रहता है। अतः 2.5 वर्ष का तो 12वें भाव में बैठते हैं, 2.5 वर्ष प्रथम भाव में बैठते हैं और 2.5 वर्ष द्वितीय भाव में बैठते हैं। तो ये होती है शनि की साढ़े साती, और 2.5 वर्ष के 3 फेज होते हैं। और वर्तमान में यदि हम बात करें तो वर्तमान में मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। मीन राशि पर शनि की साढ़े साती का पहला फेज चल रहा है, कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा फेज चल रहा है, और मकर राशि पर शनि की साढ़े साती का तीसरा फेज चल रहा है। 29 मार्च से मकर राशि शनि की साढ़े साती से मुक्त हो जाएगी और मेष राशि पर पहला फेज शुरू हो जाएगा। यानी 29 मार्च के बाद में बात करें तो मेष, मीन और कुंभ, इन 3 राशियों पर ही शनि की साढ़े साती रहेगी। इन 3 राशियों के अलावा और किसी भी राशि पर शनि की साढ़े साती नहीं रहेगी। यदि आपको कोई कहे कि आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है और इन 3 राशियों के अलावा आपकी राशि है तो बिल्कुल भी मत मानिए। केवल 3 राशियों पर ही शनि की साढ़े साती रहेगी 29 मार्च के बाद में 2.5 वर्ष तक। अब देखिए शनि की साढ़े साती व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव कैसे छोड़ती है। सबसे पहले शनिदेव कहां पर बैठते हैं? 12वें भाव में। अब 12वें भाव को खर्च भाव कहा जाता है।
विदेश का भाव भी कहा जाता है। अब जैसे ही 12वें भाव में शनि बैठते हैं तो शनिदेव अपना यहाँ प्रभाव छोड़ते हैं, यानी जैसे ही व्यक्ति पर शनि की 7.5 लगती है तो सर्वप्रथम व्यक्ति की पैसे या आर्थिक हानि करा, या तो कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में आप ऐसा कोई मोटा इन्वेस्टमेंट कर दोगे जो आगे जाकर आपके लिए गले की हड्डी बन सकती है। अतः शनि की 7.5 जब किसी भी राशि पर लग रही होती है, पहला फेज रहता है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी के भी बहलाने में, फुसलाने में या विश्वास में आकर आप कहीं भी मोटा इन्वेस्टमेंट ना करें। पहला फेज आपको आपके घर से भी दूर करता है, और यदि पहले फेज में शनि की 7.5 के पहले फेज में आप अपने घर से दूर चले गए या फिर विदेशों में चले गए तो ये आपके लिए अति शुभ रहेगा, आगे जाकर ये सुखद परिणाम देगा। अब दूसरा फेज क्या करता है, 2.5 साल तो आपको इस तरह के संघर्ष रहेंगे। अब दूसरे फेज में आपके कार्यों में रुकावट आएगी, आपका मन अशांत रहेगा, ओवर थिंकिंग बनी ही रहेगी, समझ में नहीं आएगा कौन सा कार्य करें, यानी असमंजस की स्थिति बनी ही रहेगी, क्योंकि दूसरे फेज में शनिदेव आपकी लग्न पर ही बैठते हैं, आपकी चंद्रमा के ऊपर गोचर करते हैं, और चंद्रमा आपके मन के कारक होते हैं, तो आपकी मति भ्रमित रहती है, आपके समझ में ही नहीं आता है कि क्या करना उचित रहेगा और क्या करना अनुचित रहेगा। फिर तीसरे फेज उतरता हुआ फेज, तब शनिदेव थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं और आप मेहनत करके सेविंग की तरफ ध्यान देने लग जाते हो। यानी पहला फेज और दूसरा फेज ज्यादा कष्टप्रद होता है, विशेष तौर से दूसरा फेज। तीसरा फेज अपेक्षा कम कष्टप्रद होता है। अब देखते हैं कि क्या शनि की 7.5 हमेशा ही कष्टकारक होती है या किसी के लिए लाभप्रद भी होती है, या फिर सभी के लिए समान कष्टप्रद होती है, या फिर किसी के लिए कम ज्यादा कष्टप्रद होती है। अब देखिए, इसमें 3 महत्वपूर्ण चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि जब शनि की 7.5 चल रही है उस वक्त आपकी कुंडली में विश्वंतरी दशा, कौन से ग्रह की दशा चल रही है, क्या कोई अच्छे ग्रह की दशा चल रही है तो शनि की 7.5 कम कष्टकारक होगी, और यदि उस समय कोई अशुभ ग्रह की महादशा, अंतरदशा चल रही है तो शनि की 7.5 और ज्यादा कष्टप्रद हो सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी जन्म कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, क्या शनिदेव आपके लिए योग कारक है या फिर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अशुभ स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि योग कारक है और शुभ स्थिति में है तो शनि की 7.5 आपको बहुत कुछ अच्छा दे सकती है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में शनिदेव दुष्प्रभाव दे रहे हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं या फिर त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, अशुभ स्थिति में है, तो फिर शनि की 7.5 आपके लिए और भी ज्यादा कष्टकारक हो सकती है। अब जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, योग कारक होते हैं, और शनि की 7.5 के दौरान कोई शुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, तो शनि की 7.5 आपके जीवन को बदलने वाली हो सकती है, बहुत सुखद परिणाम दे सकती है। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, हमारे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उस अधिकतर शनि की 7.5 के दौरान ही बने हैं, क्योंकि शनि की 7.5 के दौरान व्यक्ति अच्छे और बुरे की पहचान करना सीख जाता है, कौन अपना है और कौन पराया है, इन चीजों को भी व्यक्ति जानने लग जाता है, क्योंकि संघर्षों से जूझता है ना, और संघर्षों से जूझ के ही तो व्यक्ति निखर कर सामने आता है। सोना जब तक तपेगा नहीं तब तक उसमें चमक कैसे आएगी। अतः शनि की 7.5 व्यक्ति को निखार देती है, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास कर देती है। यानी जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, उन जातकों के लिए शनि की 7.5 बहुत अच्छे परिणाम देने वाली होती है। अब शनि की 7.5 के दौरान हम और भी अच्छे परिणाम कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आपको कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे शनि की 7.5 के दौरान सबसे पहला जो आपको ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आप न्यायोचित कार्य करें, किसी के साथ छल कपट बेईमानी पाखंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि शनिदेव न्याय के देवता है। यहाँ पर आपने छल किया, बेईमानी की, कपट की, तो शनिदेव दुष्परिणाम जरूर देंगे। पूरी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के साथ मेहनत में लगे रहे। शनि की 7.5 में आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, और यदि आपने शनि की 7.5 के दौरान आलस्य किया तो आपको दुखद परिणाम मिलना निश्चित है। शनि की 7.5 के दौरान आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का, अपने मजदूर वर्ग का विशेष सम्मान करें, और शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों से बचने के कुछ उपाय हैं। जैसे नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें,
शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाए। शनिवार के दिन गरीब लोगों को काली वस्तुओं का दान करते रहे। और एक और बहुत सुंदर सा उपाय, शुक्ल पक्ष के शनिवार के दिन 1.25 किलो उड़द की दाल या साबुत उड़द बहते हुए जल में विसर्जित करें। ये उपाय आपने किए तो शनि की 7.5 आपको कष्ट नहीं देगी, अपितु सुखद परिणाम देगी। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी का लाभ उठा सके। और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। नमस्ते।